मैं अल्लाह वाली झील के किनारे टहल रहा था और इसकी खूबसूरती से महसूस हो रहा था। मैंने देखा एक शख्स अपने जानवर को चराने में मसरूफ़ था और साथ ही मकामी ज़बान में गीत गुनगुना रहा था। मैं भी उनका गीत सुनने के लिए रुक गया। चारों आलो पाया से बजगाने नाम लेटेगा बोला जगरावन भी लिखोले बस वो ला 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 खाने बोला जैसे गारोट से थे बाके वो तो आसे मेरे लोभी आगो जनेरो खाने बोला जैसे गारोट से थे बाके वो तो आसे मेरे लोभी आगो जनेरो हुमानी रिलाजो कुले टकाए शीरी वो कुले जो नीर लोड़ बुझो बेला। जब वो शख्स मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ तो उन्होंने मेरे साथ काफ़ी बातें की। उसने इस इलाके के बारे में तफसील से बताया। उसने क्या बातें की, आप भी सुनिए। मेरा नाम मशरूफ़ है जी, मोहम्मद मशरूफ़। मैं इस थिंगबाला का बाशिंदा हूँ, गाँव थिंगबाला का बाशिंदा हूँ। गर्मियों में इधर झील के करीब ही मेरा घर है, इधर रहता हूँ। और ये है अल्लाह वाली झील, ये कुदरती तौर पर झील बनी हुई है। ये अस्तौर शहर से तकरीबन 12 मील के फासले पर है। और अभी हुकूमत ने आधा रोड पक्का बनाया है। आधा रोड का जो मंसूबा जारी है, अगले साल तक अगर आधा रोड भी पक्का हो जाएगा, उसके बाद आप जब आप अस्तौर शहर से आप लोग चलेंगे तो फिर 1 घंटे में आप इस झील में पहुंच सकते हैं। और ये बहुत अहम इलाका है, यहाँ से आगे 3-4 दर्रे हैं और यहाँ से आप स्कर्दू पहुँच सकते हैं। पैदल रोड तो नहीं है, पैदल पहाड़ों के ऊपर से दर्रे हैं। पहला दर्रा जो है ये हरपो दर्रा है। इधर से 8 घंटे के बाद बंदा इस कद्दू के देहात में पहुंच जाता है। एक दर्रा उधर सामने पहाड़ से, उसको कहते हैं कशरोनी रिल। कशरोनी रिल से भी 8-10 घंटे के बाद इस कद्दू के देहात गंजी में पहुंच जाते हैं। और फिर आगे एक दर्रा है, दर्रा ब्रानक, थोड़ा सा लंबा, काफ़ी लंबा है, 2 दिन लग जाते हैं। वो मशहूर दर्रा है, उधर से भी 2 दिन के बाद आप इस कद्दू पहुँच जाते हैं। उधर से भी आगे एक और फिर दर्रा है, उस दर्रे के ज़रिए पुराने ज़माने में लोग इस कद्दू के जो कचौरा झील है, कचौरा गांव में पहुंच जाते हैं। उसके बाद उधर एक और दर्रा है, दाएं साइड पर एक दर्रा है, उससे वो बुबिन नाले की तरफ पहुंच जाते हैं। बुबिन नाले के साथ ही आगे सीधा देवसाई का नाला भी लगते हैं। यहाँ जो है आगे रीछ का रास्ता भी है। देवसाई से कभी कभी जो है सर रीछ भी आते हैं, वो मुख्तलिफ नालों से गुजरते हुए रीछ आते हैं। पिछले साल भी एक रीछ आया था, उन्हें काफ़ी मवेशियों को नुकसान पहुँचाया था। फिर वाइल्ड लाइफ वालों ने मेरे ख्याल में उसको वापस उधर ही भेज दिया।